अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये बहुत पुराना एक इडियम है हमारा इंग्लिश का, और बिल्कुल ठीक बात है कि एक सड़ा हुआ सेब पूरी पेटी के सेब को खराब कर देता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात अपने बच्चों को जरूर से दिखाइएगा, समझाइएगा, और उन्हें समझ भी आ जाएगी। ये एक रियल इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ है। 28-30 साल पहले की बात है, मैं काफी छोटी थी, हम स्कूल जाते थे। तो मैं सोनीपत की रहने वाली, एटलस रोड पे रहती थी। उस समय चाय के लिए खोखे होते थे, दुकानें नहीं होती थी। तो खोखा होता है, वुडन वुडन फटियां होती हैं, उनमें कीले वगैरह ठोक करके एक खोखा बना दिया जाता है छोटा सा, और चेयर्स डाल दी जाती है कि आने के लिए किसी को बैठना है। मतलब होती है ना पुरानी चेयर्स बेंचेस, इस तरह बिल्कुल साधारण। तो वहां पे एक अंकल और एक आंटी आते थे। अंकल का नाम था सूरजभान अंकल। बहुत ही मेहनती थे और बहुत होशियार भी थे। तो मेरे पापा, जैसे पुराना टाइम था, गाड़ी धोने के लिए कोई मिलता नहीं था। हालांकि मेरे पापा एडवोकेट हैं, पर वो अपनी गाड़ी गाड़ी को हमेशा खुद ही धोते थे। तो मेरे पापा गाड़ी धोते थे, तो वहां पे एक शीशम का पेड़ होता था, मेरे पापा वहां पे खड़े हो जाते थे, तो वो सामने से अंकल भागे आते थे। ऐसा ऐसा उनका हमेशा एक भाव रहता था, नमस्ते बाबूजी नमस्ते, मतलब वहां पे इस तरह बोला जाता है। हालांकि वो हम उम्र थे, मेरे पापा और अंकल हम एज थे, पर फिर भी वो उन्हें बाऊजी मान में बोलते थे। तो इस तरह आते, फिर अपनी शॉप पे वापस जाके चाय बनाना। पहले सिर्फ उन्होंने चाय रखी थी, स्टोव था छोटा सा, उनकी बीवी थी, वो बर्तन धोती थी चाय के, और छोटे छोटे कांच के ग्लासेस आते थे, उनमें चाय देती थी। धीरे धीरे जब वो मेहनत करने लगे, तो धीरे धीरे उनकी शॉप में फैन आते हैं, एक फैन खाने की चीज होती है, रस होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो धीरे धीरे रखने शुरू हुए। उनके बच्चे थे दो, बेटा और बेटी। तो क्योंकि वो आकर के मेरे पापा को इतना मान सम्मान देते थे, तो मेरे पापा ने उन्हें बोला, सूरजभान अपने अपने बच्चों को बोल दिया कर कि यहाँ पे बच्चों के साथ खेल लेंगे, इतना बड़ा बेड़ा है, यहाँ पे रोड पे खेलते हैं ठीक नहीं है। तो वो भी हमारे साथ आके खेलने लगे, आस पड़ोस वो सब बच्चे आके खेलते। और बहुत ही संस्कारी बच्चे, हमारे में रिवाज है राम राम बोलने का, तो आते थे, राम राम दीदी राम राम, तो इस तरह करके होती थी बात। सूरजभान अंकल का एक भाई होता था, बहुत मेहनती, और साइकिल रिक्शा होते पुराने टाइम में तो साइकिल रिक्शा होते थे कि एक आदमी आगे से पेडल मारता था, पीछे 2 जन 3 जन बैठते थे, इस तरह से। तो सूरजभान अंकल के छोटे भाई थे, साइकिल रिक्शा ड्राइवर थे वो, बहुत ही मेहनती थे। वो जाते थे, मेरी मम्मा को स्कूल छोड़ते थे, और मेरी मम्मा ने उनसे रिक्शा बांध लिया था कि भैया आप ही लेके जाना, क्योंकि भाई और किसी को क्यों, जब लेके जाना है तो आप घर के ही हो गए हैं अब। तो मेरी मम्मा को वो स्कूल लेके जाते थे, स्कूल से लेकर आते थे, बीच में जो भी सवारियां उनको मिलती थी वो होती थी। धीरे धीरे जैसे कि दोनों भाई इतने मेहनती थे, पैसे जोड़ रहे थे। अब क्या होने लगा कि अंकल की रिक्शा, जो छोटे अंकल थे उनकी रिक्शा सुंदर होने लगी। उस पे उन्होंने कुछ तो लगा लिया, जैसे होती है ना टायर्स की साज सजावट, बहुत सुंदर, मतलब रिक्शा से उन्हें बहुत प्यार, क्योंकि उनके लिए तो अन्न अन्न देने वाली है ना, उनके लिए तो स्रोत है कि उनके घर में अन्न इसी से आ रहा है। बहुत प्यार उसे बार बार पहुंचना, आ जाओ बैठ जाओ बहन जी, मेरी मॉम को ऐसे है ना बोलते थे वो। अब देखिए क्या हुआ, संगति का असर। सूरजभान अंकल के आसपास, हमारे घर के इर्द गिर्द है ना बैंक्स होते थे, बैंक होते थे। तो सब अंकल वहां पे आते थे, ब्रेक के टाइम पे चाय है ना पीते थे। तो सूरजभान अंकल उनको देखते थे, सुनते थे, कुछ भी दिक्कत होती थी बैंक वाली, पूछते थे, सीखते थे। उनकी बीवी भी बहुत सीखती थी, वो आंटी भी बहुत होशियार है ना, समझदार, एकदम सिंपल साधारण, हाँ जी बाबूजी, हमेशा एक ये भाव। तो सीखते थे, सुनते थे। तो अब क्या हुआ कि सूरजभान अंकल के जो भाई थे, पहले तो वो वहीं बैठते थे, जब भी उनको टाइम होता था रिक्शा से फ्री होते थे वहीं बैठते थे। धीरे धीरे सूरजभान अंकल के जो भैया थे, वो सुभाष चौक पे बैठना शुरू हो गए, जो कि एटलस रोड का ही एक पार्ट है। अब वहां पे और भी बहुत सारे रिक्शा वाले बैठते थे। अब वो रिक्शा वालों के बीच में बैठते थे, तो वो बीड़ी पीना शुरू हो गए, धीरे धीरे गुटखा खाना शुरू हो गए। जो अल्कोहल होती है, जो बहुत ही लोकल अल्कोहल होती है, वो भी पीना शुरू हो गए। सब ये काम धीरे धीरे, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, इस तरह उनकी संगति अपने भाई और भाभी को छोड़ करके सुभाष चौक पे पहुंच गई, जो कि बहुत दूर नहीं था। तो वो अगर चाहते तो वो अपने भाई के पास आकर भी बैठते थे ना, पर उन्होंने क्या चूज किया,
वहां पे बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ये सब चूज किया। अब देखिए, जैसे ही उनकी संगति बदल गई, क्या हुआ, हमारी एटलस रोड पे एक थिएटर होता था, जो एक टाइम पे जब मैं बहुत ही मतलब पैदा ही हुई थी तब वो बहुत अच्छा थिएटर था, बहुत अच्छी फिल्में उस पे आती थी। पर जैसे जैसे मैं 10 साल की, 11 साल की हुई, वो बहुत ही वल्गर टाइप का थिएटर हो गया कि एक लेडी के लिए वो क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि थिएटर्स बड़े बड़े होते थे, तो एक रास्ता और दूसरा रास्ता जुड़ाव होता था, तो वहां से आसपास से गुजरना भी अलाउड नहीं होता था। और कोई भी लेडी वहां से गुजरती ही नहीं थी कि नहीं, वो तो बहुत ही गंदा थिएटर है। अब वो अंकल वहां पे भी दिखने शुरू हो गए, और मुझे ये बात कैसे मालूम है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पापा जब गाड़ी धो रहे थे, सूरजभान अंकल आए थे पापा के पास, और वो बोल भी रहे थे उन्हें कि ऐसे ऐसे है ना, बाबूजी होने लगा है, आप उसको समझाइए। तो मेरे पापा ने बोला, जैसे कि नॉर्थ इंडियंस हम बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, मेरे पापा ने बोला ठीक है, मेरे पास भेजना उसको, मैं बोलूंगा। तो वो आए, वो भी शर्म में आए कि भाई, क्योंकि अब है ना, बाबूजी ने कहा है तो आना होगा। तो वो आए। आए तो उन्होंने पापा को तो उनको पापा ने समझाया, भाई देख, तू सूरजभान के पास बैठा कर, 4 लोग आते हैं, सीखते हैं, और तुझे अगर रिक्शा का काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं तुझे नौकरी, मतलब मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, तुझे रिक्शे के काम में अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा काम कर, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। पर उन्हें तो कुछ समझना ही नहीं था। देखिए, बीड़ी से शुरू हुआ, और उसके बाद अल्कोहल मतलब दारू पे पहुंच गया, उसके बाद वो वल्गर थिएटर में पहुंच गए, वहां से पहुंच गए जुए की तरफ। अब उनका पतन होना शुरू हो गया। ईश्वर ने बहुत से दूत भेजे, ईश्वर ने बहुत से माध्यम दिए उन्हें कि किसी तरह उनकी जो बुद्धि है वो ठीक ट्रैक पे आ जाए, पर नहीं, नहीं हुआ ऐसा। अब वो जुआ खेलना शुरू हो गए। ठीक है, चोरी से जुआ खेलते। उनके भाई और भाभी बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो हर इंटरवल पे वो आंटी आती थी और मेरी मम्मी के सामने रोती थी कि ऐसे ऐसे वो मान नहीं रहा है, आप है ना बहन जी देखिए। अब लेडीज तो फिर ज्यादा वो समय पे जेंट से बात वगैरह करती नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं जब जाऊंगी ना, स्कूल जाऊंगी, तो मैं देखूंगी, अगर जब रिक्शा के टाइम पे। अब मेरी मम्मी रिक्शा में बैठती, पूरा समझाती, भाई ये बात ठीक नहीं है, भाई ये ठीक बात नहीं है, तुम थोड़ा देखो, तुम्हें नहीं ऐसे बैठना चाहिए। पर उनको तो कोई बात यहाँ पहुंच ही नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुआ खेलना शुरू किया। पहले अपनी रिक्शा के पैसों को, जो रिक्शा से उनको धन आता था, अपनी बीवी के हाथ में रखते थे। धीरे 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 बीवी के हाथ में रखना छोड़ दिया, दारू पीना शुरू हो गए, जुए में पैसे लगाना शुरू हो गए, और 20 बार में से कोई 1-2 बार वो जीत जाते थे। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 20 बार में से 18 बार जो हारे वो तो याद नहीं रहा, पर 2 बार जो जीते वो याद रहा। तो और पैसे डालना शुरू हो गए, बीवी के गहने बेचना शुरू हो गए, बीवी को घर में मारना शुरू हो गए, बच्चे, सब कुछ उनका गलत 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 होता गया। अब क्या हुआ, ईश्वर ने दूसरे लोगों के द्वारा उनको है ना समझवाया, पर उन्होंने समझना ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने समझना होता तो वो मानते बात। अब उनका पतन होना शुरू हो गया, उन्होंने जो उनको जान से प्यारी रिक्शा थी उसकी केयर करनी भी छोड़ दी, रिक्शा चलानी भी छोड़ दी, और उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया। मतलब उधार लेना, लोन लेना, वो भी जुआ खेलने के लिए। सोच के देखिए, परिवार पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी पहले। तो ये पहाड़ सिर्फ उन्होंने अपनी बीवी और अपनी फैमिली पे नहीं, अपने भाई की फैमिली पे भी तोड़ दिया। तो जब वो बिल्कुल टूट गए, लोन के नीचे आ गए, जब उन्हें लगा कि भाई अब तो उनको ड्रग्स की हैबिट भी हो गई है, तो उनके ब्रदर ने ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर का भाव लिया, और उनकी खूब अच्छे से धुलाई करी पहले तो, क्योंकि पुराने टाइम में धुलाई भी होती थी ना, मारना वगैरह चलता था। और फिर उनको एक
पहले टाइम में ना एक, जैसे अभी भी होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको इन सब से दूर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सूरजभान अंकल अपने भाई को वहां लेकर गए। पहले तो उन्होंने उनको मारा, पर मारा भी क्यों? ताकि उनका भाई सही ट्रैक पे आ जाए। और मुझे याद है जब वो मेरे पापा को बोल रहे थे कि उन्होंने अपने भाई के सामने हाथ जोड़े, बड़े भाई ने, हाँ भाई मतलब फादर फिगर ही है, हमारे घर के फादर ही है वो, मतलब पापा वाला रूप आता है, बाप वाला रूप आता है, घर के मुखिया हो गए वो। उन्होंने अपने छोटे भाई के सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा, ये मेरी आखिरी कोशिश है तेरे लिए, या तो तू अब जी जाएगा या तू मर जाएगा, बस दो ही रास्ते रह गए, अब कोई बीच का रास्ता नहीं है। और उन्होंने अपने ईश्वर में पूरा नाम रखा, पूरा जो पूजन, जो उनका काम था नाम जाप, और दूसरा उनका काम, जो उनका कर्म था अपने भाई को सही जगह पे डालना, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया। ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के नाम जाप से, ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर के भाव में रहने से, हर टाइम राम 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 बाबूजी, राम राम बहन जी, राम, ये जो नाम जाप उनका इनडायरेक्टली हो रहा था, उस नाम जाप की शक्ति लगा लीजिए, या ईश्वर में पूर्ण आस्था, या वहां पे ऑर्गेनाइजेशन वालों की मेहनत, ये सब ने इकट्ठे काम किया और ईश्वर के आशीर्वाद से उनके भाई सही हो गए। सोच के देखिए, मुझे लगता है 1.5-2 साल का ये उनका सफर था, जो कि बहुत रॉटन एप्पल जैसे होता है ना, सड़ा हुआ सेब, उस सड़े हुए सेब ने सबको सबको आहार दिया। पर उसके बाद जब एक सेब, जो कि घर का मुखिया था, उसने स्टेप उठाया, हार्ड स्टेप, मारना आज के टाइम में तो अलाउड ही नहीं है, उस टाइम में, और फिर ऑर्गेनाइजेशन। और आप मानिए कि जब उनके छोटे भाई हार हार रहे थे, और छोटे भाई के द्वारा अब बड़े भाई पे भी असर आ रहा था कि उनकी दुकान इतनी अच्छी हो गई थी, पर वो धीरे धीरे अब सामान कम हुए जा रहा था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई के घर में भी अनाज, पैसे, उनकी फीस, स्कूल की फीस, वो सब। तो ये क्या होता है, आपके गलत होने से पूर्ण परिवार पे असर आता है। और अभी जो भी आपकी उम्र है, कभी लेट नहीं होता, कोई उम्र सीखने की नहीं होती। मैं आज भी सीख रही हूँ, हर दिन सीख रही हूँ, हर दिन एक नया लेसन मुझे मिल रहा है। मैं सीख सीख रही हूँ। कोई प्यार से सिखा रहा है और कोई गाली देके, कोई बात नहीं, मेरा काम है सीखने का, मुझे सीखना है, और वो भी हंसते हंसते ऐसे सीखना है। तो बस सही राह, सही संगति आपके जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to choose appropriate people in your life. It is extremely important. तो इस बात को ध्यान में रखिए। आप स्कूल में जा रहे हैं, आप ट्यूशन में जा रहे हैं, आप ऑनलाइन कोई क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत होती हैं। हमारे यहाँ मुंबई में तो बहुत होती है, जैसे कान्हा की ट्यूशन के लिए ही है कोई एक क्लास होती है, जो मुझे भी ऑनलाइन है ना लेनी होती है। पर प्रॉपर आप अभी क्या होता है, मैं कान्हा पे आंख एक बार है ना रखूंगी, पर उसको खुद सही होना है। पेरेंट्स भी कहाँ तक आपको आंख रख पाएंगे, आपको अपने पेरेंट्स से चोरी नहीं करनी है। और साथ में जो टीन एज में आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। सिर्फ 10 साल की मेहनत है बेटा आपकी, सिर्फ 10 साल की। 13 साल से व्हेन यू विल टर्न 22 23, आपका करियर सेटल हो चुका होगा, जो आपके जीवन में होना है वो हो चुका होगा। जो स्ट्रगलफुल लाइफ आपकी थी, अब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने 23 साल तक मेहनत की है। तो इसीलिए आपकी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको आपकी अच्छाइयां दिखाएं, साथ में बुराइयां भी दिखाएं, ताकि आप उन बुराइयों को काटें, उनको हटाएं। और उससे भी बड़ी बात, आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा आपके बेस्ट फ्रेंड है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े हैं, तो वो आपके ईश्वर भी हैं, आपके मम्मी पापा भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, और आपके भाई बहन भी हैं, क्योंकि झगड़ोगे भी तो उन्हीं से, है ना। पर मान सम्मान एक बात है, प्यार, दुलार, मस्ती, मजाक, वो एक साथ है। कभी अपनी लाइन को क्रॉस करना मत। कभी भी आपको
ये महसूस हो कि चल मैं दोस्त के साथ घूम के आता हूँ, और दोस्त बोले कि चल चल आज एक चल स्मोक, तो उसी टाइम आपको आपके माता और आपके पिताजी एकदम आंखों के सामने आ जाने चाहिए। नहीं, ये मेरे संस्कार नहीं है, ये करना नहीं है, मैं इन चीजों के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरी मम्मी मेरे पापा हर टाइम ईश्वर के नाम में रहते हैं, हर टाइम ईश्वर भाव में रहते हैं, हर टाइम इतनी इतने आशीर्वाद मुझ पे, बेटा तू उन्नति के पथ पर जाएगा, तू याद रख, मुझे बहुत महान काम करने हैं, तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरे साथ कोई भी आपत्ति विपत्ति, कोई तुझे दुख छू नहीं पाएगा, हम तेरे आगे आके खड़े हो जाएंगे, हम तेरे साथ है, क्योंकि हमें बल है, हमें बल है अपने ईश्वर का, अपने ठाकुर जी का, अपनी राधे का, साक्षात सामने खड़े हैं। इसीलिए संगति सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, हमारा भारत महान इन्हीं सब बातों से होगा। तो आप सबने ईश्वर पथ सत मार्ग पे चलना है। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपने उन्हीं पे रहना है, क्योंकि मम्मा पापा हर जगह नहीं आ सकते हैं, मम्मा पापा भी सीख रहे हैं, आज वो भी सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं अपने अनुभवों से। तो याद रखिएगा हमेशा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और आज भी मुझे याद है कि सूरजभान अंकल का खोखा अब वहां पे नहीं है, उनके बच्चे सेटल हो चुके, और सिर्फ मालूम है क्यों, जो चाय की टपरी पे जो अंकल्स आते थे ना, बैठते थे, जो मैंने बताया ना बैंक से आते थे, वो उनसे पूछते थे किस चीज में पैसा डालूं, क्योंकि उस टाइम तो एक एक रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, किस चीज में पैसा डालूं, कहाँ पे पैसा लगाऊं कि 1 रुपए से 1.5 हो जाए। इसीलिए आपको भी इसी तरह बुद्धि लगानी है, क्योंकि बुद्धि जो आप लगा रहे हैं ना, वो आपकी बुद्धि नहीं है। जब आप नाम जाप में आते हैं ना, ईश्वर भाव में आते हैं, आप सुन लेते हैं, वो भी बहुत है, वो भी बहुत है, क्योंकि तो जब आप नाम जाप में आ जाते हैं, तो आपका दिल एक बॉडी ऑर्गन नहीं होता, वो स्वयं ठाकुर जी हो जाते हैं, और ठाकुर जी आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं, और आप उनके पार्थ। तो याद रखिए, आपने भी हमारे माधव का, हमारे ठाकुर जी का पार्थ ही बनना है, सतमार्ग पे रहना है, और खूब उन्नति करनी है। आप सब ऐसे ही ईश्वर भाव में रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, ये बहुत जरूरी है। और कभी भी जो मेरी उम्र के हैं, वो ये ना सोचे कि मैं तो अकेली हो गई, मेरी कोई सखी नहीं है। राधे रानी से बड़ी सखी कोई हो ही नहीं सकती, उन्हीं के सामने हंसिए, उन्हीं के सामने रोइए, वो अंग संग रहती हैं आपके। आप सब इसी तरह ईश्वर भाव में रहिए, राधे रानी हमारे ठाकुर जी सदा आपके अंग संग है, सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपको अपने दिल का दरवाजा खोलना है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे।